इन्फीरियर महसूस कर रहे हो। मैंने अपने आप को कभी किसी से इन्फीरियर महसूस नहीं किया बबली। और मैं एक बात कह देता हूँ कि तुम मेरी तुलना किसी के साथ मत किया करो। पर अंकल, मेरी मम्मी क्यों नहीं आई? नेहा के साथ तो वो रोज ही रहती है। कुछ देर के लिए भी नहीं आ सकी। बहल आने के लिए प्रॉमिस कर दिया, झूठी कहीं की। Stop this nonsense and get out. Leave me alone. Get out. तुम उनका बारे में सब जानकारी लो। उनका परिवार में कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं, वो का दोस्त कौन है, कौन दुश्मन है का। He is very impressed with you. कैरी ने मुझसे कहा कि आपके जैसा कूल और इंटेलिजेंट आदमी मिल जाए तो मजा आ जाए। He is willing, rather very impatient to meet you. रेनू एरोबिक्स क्लास में अकेली आएगी, फिर तुम उससे दोस्ती बढ़ाओगे, उससे प्यार जताओगे और उसका भरोसा हासिल करोगे। क्या हुआ सोनू? पापा अभी अस्पताल से आए हैं। काफी कमजोर है, गैरेज भी नहीं जाते। पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ ढूंढा होगा। कुछ खाते भी हैं या भूखे ही रहते हैं। तो जब कहता हूँ मम्मी पापा के पास जाने को तो जाते क्यों नहीं हो और रोते रहते हो यहाँ पर? नहीं अंकल, मैं मम्मी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मम्मी को मालूम होना चाहिए कि मैं उनसे नाराज हूँ। मुझे ये नहीं पता चलता कि ये बड़े लोग झगड़ते क्यों हैं। मम्मी शायद मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। तुम्हारे बच्चे हो सोनू, बड़ों की बातें नहीं समझते। मम्मी भी ऐसा ही कहती है। जब पापा अस्पताल में थे तब उन्होंने पैसे दिए और पापा की बहुत सेवा भी की, पर उतना काफी है क्या? मम्मी रोज गाड़ियों में घूमती है और पापा पैसे को तरसते हैं। ऐसा क्यों होता है अंकल, बोलिए ना। रो मत सोनू, हम लोग कुछ इंतजाम कर लेंगे। क्या करोगे अंकल? मम्मी से मांगोगे? मांगो अंकल, मान लो मम्मी ने पैसे दे भी दिए, पर पापा लेंगे क्या? अंकल, मम्मी पापा झगड़ते क्यों हैं? मेरे साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी सिर्फ नेहा से ही क्यों प्यार करती है, मुझसे क्यों नहीं करती? अंकल बोलिए ना अंकल। क्या तमाशा बना रखा है तुमने? जब जाने को कहता हूँ जाते नहीं और यहाँ रोते रहते हो जब देखो तो। आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको परेशान करता हूँ। मैं चला जाऊंगा कहीं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा अंकल। कहाँ जाओगे? दुनिया देखिए कैसी होती है। पापा और अपना हाल नहीं दिखता तुम्हें? और रहोगे कहाँ? चील कौवे नोच खाएंगे तुम्हें बाहर। सॉरी अंकल। तुम चाहते क्या? मैं पापा को पैसे भेज दूं? नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, लेकिन रोना तो बंद करो सोनू। अकेलेपन की मार मैं खूब समझता हूँ। चुप हो जाओ। हेलो। हेलो। कौन? इतने दिन अकेले रह लिया, भूल गई? कौन बोल रहा है? अच्छा, तो अब ये आवाज भी भूल गई। सॉरी, मैं सच में नहीं पहचान पाई। अब तो जान गई ना? मेरा काम किया? नहीं, समय नहीं मिला, आज कर दूंगी। मेरा काम करने के लिए अलग से समय चाहिए। शाम को मिल, अलग से समय दूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पल भर के लिए नहीं भूलेगी, न मुझे न मेरे काम को। और इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? रौन डालो, इस जिस्म को खत्म कर दो। कम से कम इस क्रूर खिलवाड़ से छुटकारा तो मिलेगा मुझे। छुट्टी मांगती है, मेरा काम कौन करेगा? एक झटके में मारने के बदले हलाल करने में जो मजा आता है, उसे तू क्या जाने। जख्म पर नमक मिर्च डालकर नींबू निचोड़ने पर जो तड़प होती है, उसे देखने में कितना मजा आता है। हाँ, जिस्म पे तुम्हारा हक है। अब चाहे इसके टुकड़े करो, चाहे नमक मिर्च डालो, लेकिन खिलवाड़ तो तुम ही करते हो ना। बड़े डायलॉग मारने लगी। कितना सताओगे मुझे, कितना पीटोगे? पीट लो मुझे,
और छुट्टी कर दो मेरी। हाँ, छुट्टी कर दूंगा। तुम्हारी आंखें जो तुम मटकाती रहती हो उन्हें निकाल दूंगा। अब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। होश तो अभी ठिकाने आ गए हैं। प्लीज अब बस करो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए ताकत दिखाना जरूरी है। बोल, आज शाम को आ रही है ना? कल शाम को तो मीटिंग है। मुझे मीटिंग की धौंस देती है। मेरी ताकत भूल गई? सबके बीच बेइज्जत करके रख दूंगा, जानती है ना? नहीं नहीं, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी मैं। अब आई ना रास्ते पर। अरे प्रहलाद बेटे, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे। बस नानी, जरा काम में लग गया था। अरे बबली तुम्हें कितनी याद कर रही है। समय मिल गया उसे अपने जॉगिंग, अपनी हेल्थ क्लब, अपने वगैरह वगैरह से मेरे बारे में सोचने की। क्या हुआ बेटे? बबली से कोई शिकायत है क्या? मैं क्या बताऊं नानी। नानी वो हमेशा मुझ में ऋषभ ढूंढती रहती है। वो मुझे ऋषभ बनाना चाहती है नानी। अरे ये तेरी गलत फहमी है बेटा। गलतफहमी? गलतफहमी कैसे नानी? वो जानती है कि मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मैं अगर इस तरीके का कपड़े पहनूं तो मैं कंफर्टेबल फील करता हूं, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि मैं ट्राउजर्स पहनूं। उस दिन इतनी महंगी ट्राउजर्स खरीद के ले आई वो मेरे लिए। अरे वो तो वैसे ही ले आई बेटे, बच्ची है, समझ जाएगी। समझ जाए नानी तो अच्छा है। उसको मेरे खाने पीने का ढंग पसंद नहीं, मेरे रहने सहने का ढंग पसंद नहीं, मेरी छोटी छोटी बातों से चिढ़ती है वो। नानी नानी ऐसे में कैसा होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देख, वो दिन मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा है, 2 समोसे वैसे ही खा गई। और देख बेटे, लड़कियां है ना, शादी के बाद बदल जाती है। भगवान करे नानी ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। तुम्हें मालूम है वो तुम्हें कितना प्यार करती है। हाँ हाँ, रात दिन तुम्हारी माला जपती रहती है, बस कहती रहती है प्रहलाद तो ये पसंद है, प्रहलाद को वो पसंद है, प्रहलाद को ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। मैं कैसे मानूं नानी? मेरे सामने तो हमेशा वो मेरी तुलना ऋषभ के साथ करती रहती है। बेटे, ये बात तुम्हें कांटे की तरह चुभती रहती है, क्यों? मैं क्या करूं नानी? मैं चाहता हूं कि बबली मुझे प्रहलाद समझे, ऋषभ नहीं। और मैं भी उसके साथ प्रहलाद बनकर ही जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझे प्रहलाद समझकर ही प्यार करे, मुझे ऋषभ बनाने की कोशिश ना करे नानी। अदरवाइज थिंग्स विल गेट वेरी डिफिकल्ट। हाँ हाँ हाँ, देखो, नाराज होना हो शादी के पहले हो जाओ, शादी के बाद नहीं। हाँ मैं उसको समझा दूंगी बेटे। सच नानी? हाँ हाँ, जरूर समझाऊंगी कि अपने आदमी को खुश रखना हो, रानी बन के रहना हो, तो दूसरे मर्द का नाम भी नहीं लेना, बस। लेकिन नानी मेरे पीछे समझाना, नाम लेके नहीं। पीछे भी नहीं, कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करना, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, प्रॉमिस। अच्छा नानी, मैं चलता हूँ। अरे लड्डू नहीं खाओगे? फिर कभी नानी। ओके, बाय बाय। बाय। Sheila, darling, I'm home, baby. शीला, जाने कहाँ चली गई? रीटा के घर गई होगी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम्हारा ब्लाउज खून? डोंट वरी, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूं। क्या हुआ ईसा? हाँ? डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा। बस तुम मेरे पास रहो। डार्लिंग, मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन बताओ ये सब कैसे हुआ? एक चोर ने मेरा पर्स छीनना चाहा। मैंने पर्स बचाने की बहुत कोशिश की और इस छीना झपटी में उसने मुझे बहुत मारा।
वो पर्स खींचता चला गया और मैं घिसटती चली गई और फिर वो पर्स लेकर भाग गया। डोंट वरी डार्लिंग, ऐसे हजारों पर्स तुम पर निछावर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पुलिस कंप्लेंट की? अभी करता हूँ। नहीं महेन, ये चोट बहुत खूंखार है। ठीक है डार्लिंग, पुलिस कंप्लेंट नहीं करते, लेकिन डॉक्टर के पास तो चलोगी ना? ये देखो, ये जख्म बहुत गहरा है। बस तुम मेरे पास बैठे रहो। लो ठीक है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो, आइंदा से तुम कहीं अकेली नहीं जाओगी। हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ओके? बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करती हूँ महेन, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि तुम हमेशा मेरे पास रहो? क्यों नहीं डार्लिंग, क्यों नहीं? तुम मुझे अपाहिज बनाना चाहते हो ना? ऐसी बात नहीं है शीला, मैं तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं देख सकता। यू डोंट नो, I love you. I love you too महेन। अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा। I swear, नहीं होगा। Promise? फोन। नहीं महेन, तुम इसे नहीं छुओगे, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। हेलो? हेलो? हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं केडी सक्सेना, मिस्टर मैन मल्होत्रा हैं? जी, प्लीज होल्ड ऑन। आप भाभी जी हैं ना? जी नहीं, मैं शीला राय बोल रही हूँ। अच्छा, अब समझा। आपके बड़े चर्चे हैं, सुना है तुम महन की राइट हैंड हो। काश हमें भी तुम्हारी जैसी कोई पियारो मिल जाती। मैं मिस्टर मल्होत्रा को फोन देती हूँ। हाँ, वो तो दोगी ही। बाय द वे, महन की रखेल बनकर बड़ा मजा लूट रही हो। रेस्टलेस हो रही हो ना? जानता हूं महन वही है। हाँ है। बिस्तर गरमाने में बड़ा मजा आता होगा ना, वो भी दूसरे मर्द का। महेन, केडी सक्सेना इज ऑन द लाइन। केडी सक्सेना? इतना वक्त क्यों लगा रही हो? क्या कह रहा था? अच्छा कोई बात नहीं। हेलो मिस्टर सक्सेना, कैसे हैं आप? वैसे तो ठीक हूं, बस जब से सुनील ने आपके बारे में बताया है तब से बेचैन हूं। क्या कह दिया सुनील ने? तारीफ की इतने पुल बांधिए कि मिलने के लिए बेचैन हो गया। यकीन मानिए, मैं भी आपसे मुलाकात करने के लिए उतना ही बेचैन हूं। फोन पे बात करने से पहले या बाद? आप बहुत मजाकिया लगते हैं। लोग कहते हैं हूँ। मैं जानता हूं। आप कैसे जानते हैं? अभी तो मिले भी नहीं। कहीं अंतर्यामी तो नहीं? हाँ? नहीं, आई एम अ वेरी सिंपल मैन। मैं एक आम आदमी हूं। आप जैसे बिजनेसमैन और तजुर्बेकार अपने आप को आम आदमी कहता है, हद कर दी आपने तो। मैं तो अपने जॉइंट वेंचर में आपके तजुर्बे का फायदा उठाना चाहता हूं। खुदगर्ज लगता हूं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूं। आपके डायनेमिक होने का बहुत सुना है मैंने सुनील से। इस सुनील ने हम दोनों को बड़ा सस्पेंस में रख दिया। एक बार मिलना चाहिए। चलिए साथ डिनर करते हैं। डेट और वेन्यू आपकी चॉइस की। ओके, दैट्स फाइन। गुड। मिस्टर मल्होत्रा, सच मानिए ये जॉइंट वेंचर हम दोनों को ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तो मिलते हैं आपसे और आपकी शीला राय से। ओके? ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एंड थैंक यू फॉर द कॉल। बाय बाय। बाय। तुम्हारा ये मिस्टर केडी सक्सेना बहुत मजाकिया लगता है। जानते हो क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आई रियली थिंक
हमें इससे बहुत बेनिफिट होगा। तुम लोगों के एक फजूल के झगड़े की वजह से ना भंडारी ने मेरे बेटे को किडनैप किया हुआ है और तुम एक जमीन के टुकड़े की पड़ी हुई है। तुम्हें जो करना है करो, मेरे बेटे को बीच में मत पीसो। अरे शांत हो जाओ रॉनी, पुलिस तुम्हारे बच्चे को ढूंढ ही रही है एंड आई एम श्योर कि जल्द से जल्द तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? भंडारी एक गुंडा है, वो भला मेरे बच्चे को क्यों छोड़ेगा? लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो वो सोनू को छोड़ सकते हैं। वो कैसे? अपना वो फजूल का जमीन का टुकड़ा उसको बेच दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा, वो सोनू को छोड़ देगा। बकवास बंद करो रॉनी। पहली बात, वो जमीन एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, और दूसरी बात, मैं क्यों उस भंडारी से हार मान जाऊं? उसे ये क्यों महसूस करने दूं कि मैं उससे डर गया? कभी नहीं। मल्होत्रा, ये जो तुम्हारी ये ईगो प्रॉब्लम का झमेला है ना, इसकी वजह से मेरा बेटा मर जाएगा। नहीं रॉनी, वो सोनू को कैसे मारेंगे? अरे इसको कब से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये है कि कुछ समझता ही नहीं है। क्यों समझूं मैं, कैसे समझूं? वो केशव मल्होत्रा मेरी बीवी को हत्या बैठा, और अब ऋषभ मल्होत्रा उसका बेटा मेरा बच्चा छीनना चाहता है। स्टॉप दिस नॉनसेंस रॉनी। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम हो कि मेरे ऊपर चढ़ते आ रहे हो। अरे यार, ऋषभ, रॉनी को समझने की कोशिश करो प्लीज। वो सोनू नहीं मिल रहा इसलिए वो परेशान है। रॉनी तुम भी मान जाओ ना प्लीज। देखो ऋषभ को कितनी बातें देखनी पड़ती है, कितने तनाव है, फिर भी वो इस पर ध्यान दे रहा है ना। वो भी सोनू के लिए परेशान है। ऋषभ, मैं रॉनी की तरफ से माफी मांगती हूँ। मांग और माफी मांग, तू भी उसी की तरह तारी करेगी। रॉनी, बर्दाश्त की भी हद होती है। अब तक तो तुम सिर्फ मेरे साथ झगड़ रहे थे, अब इसके साथ भी शुरू कर दिया तुमने। मैं तुझको रॉनी, काबू रखो। क्या काबू रखूं? तुम लोगों को एक प्लॉट की, तुमको अपनी कंपनी की पड़ी है। अरे ये सब चीजें अगर चली गई तो दोबारा बन सकती हैं, लेकिन अगर मेरे सोनू को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं मानती हूँ रॉनी, मैं भी तो हूँ ना। हम सब मिलकर सोनू को खोजेंगे। हाँ स्वेतलाना, हम खोजेंगे। जानती हो कब? जब भंडारी सोनू को जान से मार देगा तब। नहीं, सोनू को कुछ नहीं होगा। रॉनी, तुम तो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। अरे रॉनी, मुझे तुमसे हमदर्दी है और पुलिस भी तो तुम्हारे बच्चे को ढूंढ रही है, लेकिन तुम अपने हट पे जमे हुए हो। अरे कोई इसको समझाए कि भंडारी इसके बच्चे को नहीं मारेगा। रॉनी, अगर भंडारी ने तुम्हारे बच्चे को मार ही दिया तो वहां पर दबाव कैसे बनाएगा? Why don't you understand? ऋषभ ठीक है। मैं नहीं मानूंगा, और जाते जाते एक बात और कह रहा हूं तुम लोगों को। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, मैं तुम लोगों को तुम्हारा जन्म बुलवा